मृत्यु एक ऐसा शब्द जो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या मौत ही अंत है या फिर असली यात्रा की शुरुआत? विज्ञान कहता है जब हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है और मस्तिष्क की सारी गतिविधियां ठप हो जाती हैं तो हम मर चुके होते हैं। लेकिन हर साल हजारों लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी एनडीई यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस, इसका मतलब होता है वो अनुभव जो किसी इंसान को मौत के करीब आने पर होता है। लोग कहते हैं कि उन्होंने एक सुरंग देखी, एक रोशनी महसूस की या खुद को शरीर के बाहर तैरते हुए पाया। कुछ लोगों ने अपने मृत रिश्तेदारों को देखा, कुछ ने कहा किसी दिव्य शक्ति ने कहा वक्त अभी बाकी है। 2013 में मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने डाइंग ब्रेन्स पर ईईजी किया और पाया कि मौत के ठीक बाद मस्तिष्क पर एक जबरदस्त गैमा एक्टिविटी होती है जो जागते हुए दिमाग से भी तेज होती है। क्या ये वही पल है जब आत्मा शरीर छोड़ती है? विज्ञान इसे हेलुसिनेशन कहता है। पर सवाल उठता है, सब लोग एक जैसी ही चीजें क्यों देखते हैं? अब जरा हम झांकते हैं गरुड़ पुराण में, जो हिंदू धर्म का एक पुराण है और मृत्यु के बाद की यात्रा को विस्तार से समझाता है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक धरती पर भटकती है। यमदूत उसे लेने आते हैं और वो आत्मा को पितृलोक या नरक की ओर लेके जाते हैं। यात्रा में आत्मा 16 योनियों, 84 लाख जीवनों और कर्मों के अनुसार विभिन्न पड़ावों से गुजरती है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, कई एनडीई अनुभवों में लोग बताते हैं कि उन्होंने एक ब्रिज क्रॉस किया, रोशनी में एक इंसान खड़ा था या उन्हें उनके जो कर्म हैं वो दिखाए जाते थे। गरुड़ पुराण भी यही कहता है, आत्मा के सामने उनके कर्मों का चित्र प्रस्तुत होता है और अपने पाप और पुण्य के अनुसार उन पे निर्णय किया जाता है। तो क्या आत्मा सच में होती है या ये सब सिर्फ दिमाग की एक आखिरी कोशिश है हमें सुकून देने की? विज्ञान अब भी इसी खोज में है, पर गरुड़ पुराण ने हजारों साल पहले ये मान लिया था कि मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। शायद दोनों ही सच है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, पर सवाल एक ही है, हम कहां जाते हैं और जब हम यहां नहीं रहते तो कहां रहते हैं? तो दोस्तों, क्या आपने या किसी आपके जानने वालों ने ऐसा अनुभव किया है? अगर हां तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और गूढ़ कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।